और यहां से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गठबंधन का सनातन विरोध आखिर क्यों है, क्यों सहनशील सनातन का विरोध लगातार किया जा रहा है और गठबंधन खासतौर पर जो विपक्षी गठबंधन है वो कर रहा है, उसके पीछे की सियासत क्या है। 500 साल के संघर्ष और बलिदान के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। सनातन संस्कृति और हिंदू जनमानस का यह भव्य आयोजन ऐतिहासिक होने वाला है, लेकिन गठबंधन की सियासत में सनातन और हिंदू संस्कृति पर प्रहार भी जारी है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म धोखा लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर प्रहार लगातार जारी है, यहां तक कि उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को भी आडंबर माना था। रामचरितमानस से लेकर के रामलला के तक को वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव चुप हैं, लेकिन उनकी पार्टी मौर्य को चेतावनी दिए जाने का दावा करती है। आखिर सनातन की सहनशीलता को लेकर इतनी भद्दी सियासत क्यों होती है? संसद के शीतकालीन सत्र में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार का विवादास्पद बयान चर्चा में था। के सांसद सेंथिल कुमार ने कहा था कि बीजेपी की ताकत सिर्फ हिंदी राज्यों में है, जिसे हम गौमूत्र राज्य कहते हैं। और इसके बाद काफी बवंडर बवाल मचा था सियासी तौर पर। गाय और गंगा सनातन संस्कृति की भावना से जुड़ी है, लेकिन डीएमके नेता उदयनिधि इसे सनातन की बीमारी बताते हैं और इसे खत्म करने का प्रण लेते हैं। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में सनातन के खात्मे को लेकर कॉलेजेस में सेमिनार चलाते हैं। तो किस तरह से अभियान चलाते हैं कॉलेजेस में युवाओं के बीच में? उदयनिधि स्टालिन सनातन को कोढ़ और टीबी की बीमारी बताते हैं और उसके समर्थन में कांग्रेस नेता कूद पड़ते हैं। तो बात समझी जा सकती है कि किस तरह से गठबंधन के तमाम नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे के मायने क्या हैं? उदयनिधि के सनातन विरोध का समर्थन कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और मंत्री प्रियांक खड़गे करते हैं। पी चिदंबरम के सांसद पुत्र कार्तिक भी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं बोला जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रसिद्ध यात्री राहुल गांधी को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है। सनातन विरोध के साथ उत्तर दक्षिण को बांटने की साजिश गठबंधन के एजेंडे में प्रमुखता से छाई हुई है और इसको हम गाहे बगाहे देखते रहते हैं, या ये कहें कि समय समय पर इसको देखते रहते हैं। उत्तर भारतीयों को कभी पानी पूरी वाला तो कभी बिहार के मजदूरों को लेकर असभ्य टिप्पणियां लगातार की जाती रही हैं। सवाल अभद्रता के साथ मानसिकता का भी है, सवाल तुष्टिकरण को लेकर भी है। आरजेडी, सपा, डीएमके से लेकर टीएमसी तक राम और सनातन को लेकर नफरती सोच क्यों पाले हुए हैं? सेकुलर सियासत में इसको क्यों छुपाया जाता है? सवाल यह भी है कि कभी जाति को लेकर तो कभी धर्म को बीमारी बताकर देश की सबसे प्राचीन संस्कृति और धर्म यानी सनातन पर हमला क्यों? क्या गांधी जी के भारत में इसे सही माना जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है कि क्या गांधी जी के इस सहिष्णु भारत में इस हमले को सही माना जा सकता है? आखिर सहनशील सनातन पर यह लगातार हमला क्यों और ये सियासी नफरती बोल क्यों सनातन के प्रति? समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। एक धोखा है, हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। और उनके इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सनातन धर्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। श्री अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, पूज्य राजू दास जी महाराज, और कहते हैं ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी महाराज के दर्शन किए भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का जो आनंद है वो पूर्ण नहीं मिलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज के दर्शन करके अब रामलला के दर्शन के लिए चल रहे हैं और स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या, विकसित अयोध्या की तैयारी है। देखिए, पापियों का सर्वनाश तो कहते हैं ना, भगवान की जो लाठी होती है उसकी चोट दिखाई नहीं पड़ती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जैसे जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कभी सनातन के विरोधी हो जाते हैं, कभी सनातन के समर्थक हो जाते हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस तरह के बयान उनकी बौखलाहट को दर्शाते हैं। आज क्योंकि
उनके एक मजबूत निर्णायक नेतृत्व ने आज भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। तो वो लोग जो लोग कि अभी तक जो है वो इस क्रिमिनल करतूत के, कम्युनल करतूत के, क्रूर करतूत के सुरक्षा कवच बने हुए थे, उनमें बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पापों का घड़ा भर चुका है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सपा अध्यक्ष ने उनका प्रमोशन कर दिया है। जिस प्रकार से सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पाप का घड़ा भर चुका है। इतने दिनों से विष वमन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से प्रमोशन उनका कर दिया हिंदुओं के खिलाफ बोलने के। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जीएस प्रशांत जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जीएस प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिव कुमार दुबे जी जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, आपके साथ शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि ये सभी को पता है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इस देश की वो हिंदुओं की है। उसके बावजूद क्या इसको सीधे तौर पर यह समझा जाए कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, अनर्गल बयान, और जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी के, चाहे वो डीएमके से लेकर के और समाजवादी पार्टी तक की बात कही जाए, या फिर उनसे जुड़े हुए जो एसोसिएटेड इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि इससे वोट बैंक और कंसोलिडेट हो रहा है। निखिल, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं कि आपने अभी भी कहा था कि 500 साल के लंबे संघर्ष कम नहीं होता है जी, और इस संघर्ष के साथ साथ सैकड़ों हजारों बलिदान के बाद ये रामलला की मूर्ति का जो है आप देखिए प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोई भी सनातन मानने वाले लोग हैं, हिंदू मानने वाले लोग हैं, परंपरा को मानने वाले हैं, अपने राम को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये पल ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। और ये ऐतिहासिक पल में आप जब देखते हैं कि उसमें अयोध्या को देखिए, अयोध्या के साथ साथ तो पूरे देश की आप उस वातावरण को देखिए कि रामलला के साथ में, उनके प्राण प्रतिष्ठा के साथ में कैसे भावनाएं हिलोड़ मार रही हैं। लेकिन उसके साथ जब आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, उसकी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जो बात अभी आप कह रहे थे कि अब देखिए ये इतना लंबा संघर्ष, इतने संघर्ष का क्या मतलब था। आप राम को भगवान माने न माने, कृष्ण को भगवान माने न माने, ये आपको अपना श्रद्धा है, अपना विवेक है, अपनी आस्था है। लेकिन राम और कृष्ण इस देश के हजारों, लाखों, करोड़ों जो हमारे आस्थावान लोग हैं, या लोग जो हैं देश के, या सनातन के लोग हैं, उनके पूर्वज हैं। और अपने पुरखों के सम्मान का अगर बोध हमें नहीं होता है, तो आप ये बताइए कि जब वो कहते हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक मोटिवेटेड सोच को लेके कर रहे हैं। और उसके साथ साथ समझने की ज़रूरत है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी नाम लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महामंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, जिस समाज से आते हैं। और सवाल ये है कि वो समाज सनातन से अलग, उन्होंने अपना अलग रुख भी लिया है। लेकिन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जब वो बात करते हैं, तो आप देखिए कि इंस्टीट्यूशंस को, भारत के एक संवैधानिक सत्ता को वो किस तरह से गलत रूप में समाज के बीच में, लोगों के बीच में तालियां बजाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि हिंदू धर्म धोखा है, आप जो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करते हुए बताते हैं। तो अगर इस बात को, आप इस मर्यादा को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक राजनीति करते हुए दिखते हैं। और उस राजनीति में आप एक जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि भारत का जो सांस्कृतिक प्रादुर्भाव है, जिसमें इस देश का एक जनमानस जो है अपने राम और अपने कृष्ण, अपने आदर्श, अपने पुरखे, अपनी चीज़ों को लेके अभी एक नई तरह से आप कहिए उसमें एक ऊर्जा, या अपनी तरह से कहिए कि नया जीवन का एक उत्कर्ष सामने में आया है। तो उसके अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें आप रिएक्शन देख रहे हैं। जो आप साउथ में अगर आप देखें, जो स्टालिन कह रहे हैं कि ये सनातन एक बीमारी है, और इस बीमारी को दूर करने के लिए वो सनातन विरोधी अभियान उन्होंने शुरू किया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, उनके वो सपोर्ट में आगे आ जाते हैं।
तो ये सवाल जो हिपोक्रेसी है कि इलेक्शन के समय में आप मध्य प्रदेश जाते हैं तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड देखते हैं, आप वहाँ पे एकदम गेरुआ वस्त्र में मंदिर घूमने लगते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब होती है कि आपके सामने में ये साहस इसलिए होता है कि आज भव्य राम मंदिर के राम मूर्ति के श्री राम के जन्मभूमि का अब रामलला के विराजमान के वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सारे पार्टियों को वहाँ से निमंत्रण दिया गया है और सीताराम येचुरी का ब्लंटली ये कहना कि मैं नहीं जा रहा, तो ये बताता है कि एक सहिष्णु जो आपके एक परंपरा है, एक संस्कृति है, उसको आपने किस तरह से एक खांचे में ढाल के उसको रिजेक्ट किया है। कांग्रेस पार्टी में भी कभी कद्दावर लीडरों को गया है निमंत्रण पर, सन्नाटा है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि आपने उन सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए इसको इतना डिवीज़न में बांटा है कि आपको लगता है कि शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा निखिल। ये भारत का उत्कर्ष दिखाता है। जी, निश्चित तौर पर। जीएस प्रसाद जी, ये समझना चाहेंगे कि इस तरह की राजनीति को लेकर, इस तरह की सियासत से आखिर कैसे निपटेगी बीजेपी इन जहरीले बोल से? क्योंकि आपने देखा है कि लगातार एक के बाद एक इस तरह, चाहे वो डीएमके से हो, स्टालिन से हो, प्रियांक खड़गे से हो, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर हो जो शिक्षा मंत्री थे, बिहार के रामचरितमानस से लेकर तमाम विषयों पर लगातार हमेशा इस तरह के बयान जो है वो दिए जाते रहे। कैसे निपटेंगे इनसे? निखिल, ये सब बयानों का 2024 का लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं ना, लोग उसको जवाब देंगे। क्योंकि आप शिशुपाल वधा के सुना है ना, श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कब वधा किया? वो जब पहला गलती किया उस टाइम पे वधा नहीं किया। श्री कृष्ण ने 100 गलती करने तक छोड़ दिया शिशुपाल को, उसके बाद शिशुपाल वधा किया श्री कृष्ण ने। ऐसे ही लोग देख रहे हैं, ये बीजेपी का मामला नहीं है, ये लोगों का मामला है। 100 करोड़ या 120 करोड़ हिंदुओं का मामला है। सब लोग देख रहे हैं इसको कि ये घमंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस का नाम से जो जानती है ना, जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं, उन लोगों को परफेक्ट जवाब चुनाव में लोग देंगे। उस टाइम पे ये बात लिखने है ना कि जैसे शिशुपाल वधा हुआ था, ऐसा घमंडिया गठबंधन का पूरा निर्नाम हो जाएगा। क्योंकि जो भी हमारा हिस्ट्री में देखो आप, जो भी सनातन बारे के बोला है वो कभी भी जीता नहीं है। जो मुगलों को ले लो, हमारा हजारों वर्ष का चरित्र है भारत का, उसमें मुगलों को कितना था? 300, 350, 400 साल का। एक कांग्रेस या नेहरू परिवार से लेकर लोग बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो मुगलों को कितना था? 300 साल, 400 साल। हमारा हजारों वर्ष इतिहास में 400 साल मुगलों का थी। उसको लेके ये घमंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये राजनीति करके आई है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि चुनाव के लिए सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये सब करते रहे। लेकिन इस बात को आप जनता के बीच में कैसे लेकर जाएंगे? क्योंकि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो जानबूझकर ऐसा बयान दे रहे हैं, उनका टारगेट है, वो तुष्टीकरण के लिए दे रहे हैं। ये बार बार कही जा रही है और बीजेपी इसको भली प्रकार से समझती है। कैसे काउंटर करेगी? क्योंकि अब तो वोट बैंक की भी पॉलिटिक्स है ना। वही बोल रहा हूँ निखिल जी, हम काउंटर करने का भी एक तरीका है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। क्योंकि 70 सालों से घमंडिया गठबंधन का पार्टी जो क्या करके आई है, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये 4 छोड़ के मेरे को 5वां मुद्दा बताओ जो किया ये घमंडिया गठबंधन ने। इसीलिए भाजपा क्या कर रही है, जो भी सनातन के विरुद्ध बात कर रहा है, हम इतना ही कह रहे हैं उसको कि आप समझो, पहला आपके पूर्वज क्या थे, समझ के बात करो। वोट बैंक के लिए बात मत करो। अभी ये ले लो, सिद्धरामैया ने क्या किया कर्नाटक में, स्टालिन ने क्या किया तमिलनाडु में। वो सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? वो 17% वोट के लिए, वो वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब मामला उठा रहे हैं। ये सब चुनावी हिंदू है। मध्य प्रदेश में हम देखे थे क्या किया राहुल गांधी ने, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चला गया, बोलते मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। फिर हम हमारा दिल में राम है करके, राम लल्ला नहीं है करके कांग्रेस 20 सीनियर एडवोकेटों को वकालत दिया था। कौन भूल सकते हो सब। अब राम मंदिर बनने वाला है, कांग्रेस को याद आएगी ये करके उसका दिल में राम है करके। कांग्रेस बोल सकती है उसका दिल में राम है करके, बट भगवान श्री राम को पता है वो किसको आशीर्वाद देना चाहिए करके। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री राम देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं करके।
ठीक है प्रशांत जी, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। स्वागत है शिव कुमार जी आपका। ये समझना चाहेंगे कि ये इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार तो दिए नहीं है। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां, सनातन पर अभद्र टिप्पणियां, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और जो उनको और बड़ा बनाया है अखिलेश यादव ने पहले से ज्यादा। तो क्या समझा जाए कि ये बयान पार्टी के शह पर दिए जा रहे हैं, आपके शीर्ष नेताओं के शह पर दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने एक शब्द कहा था, शायद आपने भी वो सुना होगा, कि शंकर जी की बारात में टेढ़े मेढ़े लोग आ जाते हैं तो उनको भगाया तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ एक चरम सीमा जब हर चीज की होती है, जब वो चरम सीमा क्रॉस हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होगा फिर, और वो सब देखेंगे। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि भाई देखिए, कोई भी किसी भी धर्म या जाति के लिए गलत टिप्पणी ना करे, एक बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने इस बात को रखा है और इस बात को समझना चाहिए। अब चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं वो सिर्फ हमारी पार्टी का एक, तो ये सनातन धर्म की सहनशीलता का ही उसकी ही परीक्षा ली जा रही है। पानी सर से कब उतरेगा और ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार तो उन्होंने किया नहीं, उसके बाद तो उनको और प्राइज पोस्टिंग मिल गई है। नहीं, प्राइज पोस्टिंग जैसा है ऐसा नहीं होता है कि हर जो नेता होता है उसके कद के अनुसार उसको पार्टी सम्मान देती है, और निश्चित तौर पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनको उस हिसाब से दिया गया था। लेकिन इस तरीके के कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी पार्टी में हो, मैं तो ये क्लियर डंके की चोट पे कहता हूँ कि सनातन का विरोध करके राजनीति कोई इस हिंदुस्तान में नहीं कर सकता है। हम इतना तक गालियां दे सकते हैं हिंदुइज्म को, हिंदुओं को ऊपर इतना बोल सकते हैं करके कोई है क्या? ठीक है, ठीक है, आप लोगों का पॉइंट आया, आपका पॉइंट आया। वैसे डॉक्टर दुबे, ये वाकई हास्यास्पद है। आप अपने दिल की गहराइयों पर हाथ रखिए, दिल पर, और सोचिए आप गलती करें और जो है आपके बेटे या बेटी को उसकी सजा मिले, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल मैं विनोद मिश्रा के पास जा रहा हूँ। नहीं, आप कहें तो कम से कम वही सारे पॉइंट्स रहे, आप कहें वही सारे पॉइंट्स रहे। मैं आता हूँ आपके पास, डॉक्टर दुबे दोबारा आऊंगा, चलिए कोई नहीं, दोबारा आऊंगा। विनोद मिश्रा, आपको लगता है कि इस तरह की जो सियासत है ओवरऑल पॉलिटिक्स में, वो भारतीय राजनीति को, पूरी राजनीति को दिशाहीन बनाती है, जब हम लोकतांत्रिक देश के तौर पर एक परिपक्व होने की बात करते हैं? निखिल, मैं आपके जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुबे जी हैं, उनको थोड़ा सा याद दिला दीजिए कि कल ही ब्राह्मण सभा उन्होंने लखनऊ में किया था और उस ब्राह्मण सभा में अध्यक्षता में अखिलेश यादव आए थे। तो ये टोकनिज्म जो है कि आप एक ब्राह्मण सभा तो करते हैं, लेकिन शायद दुबे जी आपको याद होगा या ना हो, तो मैं आपको याद दिला दूं कि यही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो रामचरितमानस के पन्ने को जलाया था इसी लखनऊ में। वो मैंने पहले ही कहा जी। और ये पन्नों को जलाते हुए आपने जिस तरह से एक घृणित अपराध किया था इस सनातन परंपरा और अपने राम को लेके और उस रामचरितमानस को लेके, तो क्या आपके अखिलेश यादव कभी इस बात को ले आए? उनको क्या एक्सपेल नहीं करना चाहिए था? लेकिन बीजेपी उनकी बेटी को, संघमित्रा को एक्सपेल करे, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या आपने ब्राह्मण सभा में कभी एक बार पूछा उनको कि आप हमारे तुलसी, हमारे रामायण, हमारे आदर्श, हमारे ग्रंथ, हमारे पवित्र ग्रंथ, उसको कोई जला रहा है? तो ये जो बात हम निखिल कह रहे थे सहनशीलता का, तो आप इसको मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब कि कोई जलाया है तो जलाया है, ये डेमोक्रेसी है। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो आप कहते हैं ये उसका फंडामेंटल राइट है, अपनी बात तो कर रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं उदयनिधि स्टालिन को लेके कि देश में बोलने की आज़ादी है। तो ये देश में क्या बोलने की आज़ादी सार्वभौमिक है? एक रिलीजन को लेके जो आपका आग्रह है, जिस बात को रहता है कि आप तुरंत एक सीमा से बाहर चले जाते हैं, और लेकिन जैसे ही सनातन की बात आती है कि आप एकदम कोठरी में बंद हो जाते हैं, आप जुबान पे ताला लगा लेते हैं। बात इसकी नहीं है। आप थोड़ा सा अपने साथ में जब बोलने के लिए आते हैं मीडिया में, तो इन सब चीज़ों का भी आप इतिहास रखिए जो आप लोगों ने किया है कुकृत्य। सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रामलला विराजमान की तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ मूर्ति की, क्या आपके जो चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, कभी आपने कभी देखा है उनको अयोध्या के उस जगह पे जाते हुए रामलला के मंदिर में और वहाँ उनके मंदिर में रामलला के विराजमान को एक बनाते हुए, उनकी श्रद्धा देते हुए? आपने नहीं देखा होगा। तो ये जब बात होती है, ये लोगों के जनमानस में है। और आज आपके नेता कह रहे हैं कि अगर मुझे मिलेगा निमंत्रण पत्र तो मैं जाऊंगा। तो सवाल ये है कि आपने जो परसेप्शन बनाया है लोगों के बीच, और आप जो परसेप्शन बनाते हुए दिखते हैं,
उससे ये बात तुष्टिकरण की बू आती है। और इसलिए इसमें कहा जाता है कि जब आप किसी के अभिव्यक्ति की बात होती है तो एक अभिव्यक्ति को लेके आप चट्टानी एकता दिखाते हैं इंडिया गठबंधन में, आप मोहब्बत की दुकान के साथ चले जाते हैं। और जब यहाँ पे एक समाज को आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप अभद्र भाषा टिप्पणी के साथ में उसको आप एक विशेषण दे रहे हैं, वहाँ आप खामोश हो जाते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इतनी आज़ादी आपको किसने दी है? ये सारी चीजें जब आप देख रहे हैं तो इन सब चीजों को ठीक है, ये सवाल पूछा जाएगा निश्चित तौर पर विनोद जी, ये सवाल पूछा जाएगा। डॉक्टर एसके दुबे आपके पास मैं आऊंगा, इससे पहले जीएस प्रशांत के पास जाऊं। डॉक्टर एसके दुबे, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर इतनी आज़ादी किसने दी है जब वो स्वयं हिंदू धर्म, सनातन धर्म को त्याग चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर इस तरह का बयान वो दूसरे धर्मों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ अगर देते तो शायद इतनी सहिष्णुता जो है आपका पार्टी जो है वो दिखाती या नहीं दिखाती। आई रियली डोंट नो, आप इसको बताएंगे। प्रशांत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा एक तरह से जो बयानबाजी हो रही है, आपको लगता है कि ये जिस तरह से एसके दुबे जी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कह दिया है उनके खिलाफ, उनको कहा गया है कि मत बोलिए और उनको बड़े प्यार से समझा दिया गया है, आपको नहीं लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और जानबूझकर इस तरह का बयान दिया जा रहा है कि मन मन भावे मूड हिलावे? वही बोल रहा हूँ, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद भी अखिलेश उसको प्रमोशन देता है, सिर्फ मीडिया के लिए, मीडिया में स्टेटमेंट आने के लिए बोल रहे कि उसको बोल चुका है कि ऐसा स्टेटमेंट मत दो करके। उसका मन में ऐसा ही है कि सनातन को अपमान करे, हिंदुइज्म को अपमान करे, क्योंकि वो चाहते हैं जो मुसलमानों का वोट है उसे वो जीत रहे करके उसका भावन है। ये वो लोग भूल रहे हैं कि बहुत सारा हिंदू वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। अब तक हिंदू वोटर जो है वो पूरा जागने के बाद समाजवादी पार्टी को पता चलेगा उसका हैसियत कितना है करके। एक सीट भी नहीं आने वाला है लोकसभा 2024 में, सापा का एक सीट भी नहीं आने वाला है, क्योंकि उस टाइम पता चल जाएगा सापा का हैसियत कितना है, वो ग्राउंड पे बता जाएगा क्योंकि उसका स्ट्रेंथ क्या है करके। क्योंकि ऐसा अपमान करते हो ना कभी लोग जवाब देंगे। इस बार तो जरूर 2024 में ऐसा जवाब लोग देंगे ना, सापा सोचना पड़ेगा कि ऐसा बयान देने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि मुंह खोले या ना खोले। जो भी खोल दिया तो भी गलती से उसको क्या करना है करके नेताओं को, ऐसा स्थिति पहुंच जाएंगे सापा अभी। ठीक है, बहुत दूर नहीं है, 2024 में उसको पता चल जाएगा उसका हालत क्या रहेगा। बहुत बुरी आदत होगी पूरा इंडी गठबंधन का, घमंडिया गठबंधन जो है ना, उसका हालत इतना खराब हो गई कि वो लोग अभी जो चुनावी हिंदू बन रहे हैं ना, वो वापस शायद सोचेंगे कि नहीं ये सब हमसे गलती हो गई करके लोग उसे माफी ओपनली मान लेंगे वो लोग। ठीक है, देखते रहिए। ठीक है डॉक्टर दुबे, आपके पास आते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिस तरह के एक सतही बयान से आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जी उनको कहा गया है कि इस तरह के बयान न दे, पार्टी में कोई भी इस तरह के बयान न दे। आप स्वयं एक सनातनी हिंदू हैं, आप लोग नहीं बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें लोगों की को ठेस पहुंचाते हैं, दिल को धक्का लगाते हैं? इस तरह से जो बातें हुई आपको भी बुरा लगा होगा, मैं समझता हूं। देखिए निखिल जी, मैं तो ये चाहता हूं कि भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि हिंदू धर्म का विरोध, इस तरीके से कोई भी अपमान करता है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो या दूसरे धर्म के लोग हों, उसको कानून में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। संसद में उस कानून को पास करा के उसको एक विधिवत कानून बना देना चाहिए। भाई क्यों नहीं करते हो? आखिरकार क्या मनसा है? ठीक है, प्रशांत जी, मैं आपकी बात सुन रहा था। प्रशांत जी, आपका मुंह बंद रखने के लिए कानून से मैं आपकी बात सुन रहा था। नहीं, बात समाप्त हो जाए एक बार। नहीं, मेरा एक सवाल आप ही पूछिएगा। सापा लोगों को मुंह बंद रखने के लिए अभी मेरी बात सुनिए। ठीक है, वो सवाल उनसे पूछा जाएगा। बात सुनिए। जी पूछो। जी। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम सनातनी हमेशा से जो बहुत ही सहनशील वाले रहे ना, इसीलिए 1000 वर्षों तक लोगों ने हम पर राज किया। अब आपने बिल्कुल सही पते की बात कही। आप लोग पार्टी फोरम पे ये बात क्यों नहीं रखते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। इतना आपकी पार्टी के नेता
छाती पे चढ़ के मूंग डल रहे हैं और आप ये बात हम लोगों को कह रहे हैं। आप लोगों को जाना चाहिए, वहां विरोध प्रदर्शन करना चाहिए विद इन द पार्टी। अब आप बताइए, ये डॉक्टर दुबे, ये कैसी बात है कि किसी बच्चे को आप संस्कार सिखाएं, उसके लिए कानून बनाएं? संस्कार जो है वो परिवार से आते हैं। आप किसी को कोई गाली देंगे तो वो ठीक है 504, 506 में एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन आप जो है आप कम से कम पार्टी नेताओं को स्वयं रोकेंगे। भारत सरकार कानून बनाए। विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, आपके आखिरी कमेंट्स इस पे। निखिल, हमारा आज का जो इस टॉपिक में आप ये देखिए कि सनातन की बात आते आते आप एक साउथ का देखिए, कर्नाटक के जो प्रशांत जी का अभी ये था टॉपिक, कि आप ये देखिए कि अभी आज कर्नाटक के सारे अखबारों में, मीडिया में ये खबर छपी है कि कर्नाटक सरकार ने जो हिजाब पे प्रतिबंध लगाने की बात थी उसका वापस लेने की बात, उसको 2024 तक छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? जब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो खाओ जो पहनो वो आपकी आज़ादी है, तो अचानक उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव में ये बात कही हुई बात या हिजाब पर जो लगा हुआ है, स्कूली बच्चों पर हिजाब का जो प्रतिबंध था स्कूल एजुकेशन में, उसको हटा लेने से उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे ही उस बात को समझे और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये इस काम में हमें थोड़ी देरी है, थोड़े से और विचार करनी है। ठीक है, आप जब ये विचार करने की बात कहते हैं तब आप देश के जनमानस को देखते हैं, और देश के जनमानस को जब आप देखते हैं तब आप देखते हैं कि बदला हुआ भारत जो है वो बहुत तरीके से इन सब चीज़ों को देख रहा है। कि आप जब ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, अलग अलग कॉर्नर में जाते हुए सॉफ्ट और कहीं पे हार्ड बनते हुए दिखते हैं, तो लोग आज देख रहा है, लोग इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर राम मंदिर के निर्माण में अगर 22 तारीख का वो एक भव्य दिन उसका आयोजन हो रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, वो भी लोग देख रहा है। तो ये सारी बात जब प्रसाद जी बता रहे थे, तो ये चीज़ें आप जब अलग अलग कोटे में बांट के अलग अलग खाने में चीज़ों को अपने अपने दर्शन में रखते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी कभी संप्रदाय के नाम पे, ये जो आप मुहिम चला रखा है, ये सारी चीज़ें का, सब चीज़ों का जवाब आपको 2024 में मिलेगा। और ये बात सही कह रहे थे प्रसाद जी कि जवाब को जनता को ही देना है। ये स्वाभिमानी भारत जो है वो किस तरीके से आपको इस तरह का धोखा, बीमारी, कोर्ट, टीवी, ये सब का जवाब यहाँ की जनता खुद देगी। और ये बात चाहे वो डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो जो सनातन के खिलाफ इस तरह के बयान दे रही हैं, जो रामचरितमानस की लोग प्रतियां जला रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये सारे मुद्दे बूमरैंग भी कर सकते हैं। जनता बहुत सयानी है, उसको भी दुख होता है, लेकिन वो जब इलेक्शन में जाती है तो उसका जवाब देती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसके दुबे आपका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता जीएस प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर।